लूका 10:17-19 में क्या लिखा? देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का क्या दिया पूरा, और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। क्यों कहा परमेश्वर ने मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं? अगर वो यही चाहता था कि हम हर टाइम भिखारियों की तरह ही उसके सामने मांगते ही रहें, तो फिर उसको ये कहने की जरूरत नहीं थी कि देखो। कैसे देखना है? अपनी स्पिरिचुअल आईज के साथ। कैसे देखना है? स्पिरिचुअल आईज, आत्मिक आंखों के साथ देखना है। कहता देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर पूरा अधिकार दिया है, किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। हालेलुया। अब वही चीज परमेश्वर ने आपको 31 नाइट को बताई कि जब तुम प्रार्थना करने के लिए बैठोगे तो तुमको कैसे प्रार्थना करनी है? अधिकार के साथ। जो चीजें नहीं हैं उनका नाम कैसे लेना है? जैसे कि वो हैं। इसकी रिवर्ब गूंज कम करो। नेहम्याह 2 उसकी 4 आयत को देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। राजा ने मुझसे पूछा तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा, राजा से कहा। राजा ने मुझसे पूछा फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। आज का वचन सेकंड पार्ट है 31 नाइट की मीटिंग का। आपके हाथों को उठा के बोलो, परमेश्वर ये वचन समझ आए, मेरी जिंदगी में काम करे। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। सामने लिखा आना चाहिए वचन कि ये वचन मुझे समझ आए, मेरी जिंदगी में ये काम करे। आमीन। जब तक हमारी मेंटालिटी सेट नहीं होगी, जब तक हमारी सोच सेट नहीं होगी, शैतान विश्वासियों के साथ खेलता रहेगा। वो उनको मूर्ख बनाता रहेगा और विश्वासी ये प्रार्थना पॉइंट लेकर कि शैतान मेरे पे अटैक करता है और जादू मुझ पे अटैक करता है और मुझ पे टोना अटैक करता है, वो विक्टिम बना रहेगा और कभी भी परमेश्वर की जयवंत जीवन को नहीं ले पाएगा जो परमेश्वर ने उससे वायदा किया। परमेश्वर ने कहा देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का पूरा अधिकार दिया, किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। 31 नाइट को मैंने आपको यह वचन दिया कि परमेश्वर यह कहता है कि धूल झाड़ कौन झाड़ेगा? तुम खुद। शोभायमान वस्त्र पहन ले, कौन पहनेगा? तुम खुद। अपने गले के बंधन को तोड़ खोल, वो कौन करेगा? तुम खुद। क्योंकि परमेश्वर यह चाहता है कि विश्वासी पूरे अधिकार के साथ भरा हो और उसमें पूरी ताकत हो और वो शैतान से और दुश्मनों से कभी ना डरे। वो दुश्मन बीमारी हो, वो दुश्मन गरीबी का श्राप हो, वो दुश्मन कलेश हो, वो दुश्मन फैमिली कर्स हो, वो कोई भी हो, आज इस वचन के द्वारा जो आप सुनने जा रहे हैं, आप उसको शैतान को पांव के नीचे कुचल देंगे और आप आमीन बोल के फ्रेश होके यहां से वापस जाएंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है 2 तरह की प्रार्थनाएं हैं। एक मैंने कहा अधिकार वाली प्रार्थना, जो 31 नाइट आपको बताया कि अधिकारों के साथ प्रार्थना करो, कि परमेश्वर उन चीजों के नाम जो नहीं है ऐसे लेता है जैसे कि वो हैं। जैसे आप सुबह उठकर बोल सकते हैं मैं बहुत बरकत पाने जा रहा हूं, मैं एक अनॉइंटेड विश्वासी हूं, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड हूं, मैं परमेश्वर का प्रिय हूं, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, आपके मुंह के वर्ड्स जो हैं आपको बिल्ड करेंगे। जो नहीं है वो हो जाएगा, जो नहीं है वो बन जाएगा, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हो जाएगा अगर आप अपने मुंह से बात करेंगे तो। आमीन। अब परमेश्वर कहता है कि तुमको वो बोलना है जो बातें नहीं हैं। इनकी रिवर्ब कम क्यों नहीं करता ये लड़का? हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो वो चीजें जिनका वजूद नहीं है, परमेश्वर कहता है उनका नाम लो। आमीन, आमीन। जब मैं मेंटली अपसेट के अटैक के नीचे था तो परमेश्वर के दास ने मुझे बताया कि रोज उस आईने के सामने खड़ा होकर बोलना है कि तू परमेश्वर का अभिषेक दास है, परमेश्वर तुझे बहुत इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर तुझसे प्यार। मैंने कहा ये मैं झूठ क्यों बोलूं? मुझे तो नहीं लगता कि मैं परमेश्वर का प्रिय हूं। अगर होता तो मैं इतने साल से हीलिंग की प्रेयर कर रहा हूं, वही नहीं मिल रही मेरे को, तो मैं परमेश्वर का प्रिय कैसे हो सकता हूं? मेरे तो प्रार्थना का उत्तर ही नहीं आ रहा, परमेश्वर मुझसे प्यार कैसे कर सकता है?
मैं तो खुद शैतान से और बंधनों से आजाद नहीं हूं, तो मैं लोगों के लिए एक सामर्थी दास कैसे बन सकता हूं? लेकिन इसका मकसद था, जो हम बोलेंगे, जो चीजें नहीं हैं वो होंगी अगर हम इस सेकंड पार्ट को आज सुनेंगे जो मैं आपको देने जा रहा हूं। कौन कर सकता है अधिकारों के साथ प्रेयर? गले के बंधन को खोल, धूल झाड़, मैं तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार देता हूं। सारे अधिकारों की प्रार्थना कौन कर सकता है? यह प्रार्थना वही कर सकता है जो परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में है। यह प्रेयर वही कर सकता है जिसने परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाया हुआ है। बिना परमेश्वर के रिलेशनशिप के अगर आप शैतान को डांटेंगे, वो आपकी बात नहीं सुनता। जब मैं परमेश्वर के साथ समय बिता लेता हूं और फिर शैतान को डांटने के लिए जाता हूं, वो पहचानता है कि ये कौन है। सिकवा के 7 बेटों ने दुष्ट आत्मा को बोला, ए दुष्ट आत्मा, उसी यीशु नाम में जिसका पौलुस नाम लेता है ना, निकल जा। कहते हम जीसस को भी जानते हैं, पौलुस को भी जानते हैं, पहचानते हैं, तू कौन? शैतान को मालूम है आपके अधिकारों की प्रेयर किसी काम की नहीं अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं। फिर वो एक जादू, एक टोना, एक टोटका है। जैसे अन्य जाति लोग करते हैं कि लाइफ कैसी भी हो, लेकिन ये हम पढ़ेंगे तो ठीक हो जाएंगे। हालेलुया। अब मैं आपको ये वचन इसलिए मैंने पढ़ाया कि जब नेहेमिया को मालूम हुआ कि मुझे यरूशलेम जाना है और यरूशलेम की शहरपना को बनाना है, उसके फाटक जले हुए, मेरे शहर की यहोवा के शहर की ग्लोरी खत्म हो चुकी, महिमा खत्म हो चुकी है, तो उसका मुंह उदास रहा। जब वो राजा के सामने गया तो राजा ने कहा, तेरा मुंह उदास क्यों है? ना तो तू रोगी है, आगे पहले कभी तू उदास नहीं हुआ। उसने कहा, मेरे पुरखों की कब्रें उजाड़ पड़ी हैं, वो यरूशलेम शहर को मैं बनाना चाहता हूं। तो राजा ने कहा, फिर पूछ तू क्या मांगता है? पूछा किसने? बोलो पड़ोसी को पूछो। बोलो बोलो पूछा किसने? तो उसने मांगा किससे? कहां मिस कर गए हम पता है? एक प्रेयरफुल पर्सन, एक रियल क्रिश्चियन जानता है कि मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग। सब कुछ परमेश्वर है मेरे आसपास। आप समझ रहे मेरी बात? आप समझो। राजा ने कहा, क्या चाहता है तू? पर उसने क्या 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 लिखा बाइबल में कि उसने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रेयर करके मांगा। पूछा किसने? राजा ने। मांगा उसने किससे? उसके ध्यान में 24 घंटे प्रेयर थी और परमेश्वर ना संबंध था। उसे मालूम था कि राजा कुछ भी पूछे कि क्या चाहिए, पर गारंटी कोई नहीं देगा कि नहीं देगा जब तक मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। कौन है जिसकी बात को शैतान भी सुनता है और लोग भी सुनते हैं? जो परमेश्वर से प्रार्थना करके आया है। उसने ये नहीं कहा, मैं तो राजा का प्याऊ हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन हूं, मेरी तो बात राजा सुनेगा ही सुनेगा। और हो सकता है वो सुनता भी, लेकिन इतना फेवर ना करता जो फेवर उसको देना चाहिए था। इसलिए उसका ध्यान यही था कि मैं कुछ भी कर लूं, मैं कैसा भी कर लूं, लेकिन मेरा जो सोर्स ऑफ ब्लेसिंग है, डिलीवरेंस है, मेरा सोता जो है, मेरा सोर्स जो है, वो परमेश्वर है। इसलिए वो परमेश्वर के साथ कनेक्टेड था अपने हार्ट में।
आप जीसस क्राइस्ट के साथ कनेक्ट कैसे हो सकते हैं अगर आपने माफ नहीं किया? आपके अंदर अभी भी नशे का सुरूर है, आपके अंदर अभी व्यभिचार है, आपके अंदर अभी भी आप लोगों से डरते हैं परमेश्वर को मानने से। फिर अगर आप इतना डरपोक हैं, आप जीसस क्राइस्ट के साथ कनेक्ट कैसे हैं? आप उसके साथ जुड़े हुए कैसे हैं स्पिरिट में? जब आप जीसस क्राइस्ट से जुड़ जाते हैं आत्मा में, आप अपनी लाइफ को क्लीन कर लेते हैं, आप तौबा कर लेते हैं, आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। जब वो जुड़ा हुआ है और राजा के सामने गया, राजा ने कहा क्या चाहिए तेरे को? अभी भी वो परमेश्वर के साथ कनेक्टेड है और खुदा से मांग रहा है कि परमेश्वर जब मैं मांगूं तो राजा मान जाए, जब मैं मांगूं तो ये वही दे जो मैं मांग रहा हूं। उसके दिल दिमाग रूह जिस्म जान पर अपना अधिकार कर। परमेश्वर जब मैं मांगू तेरा फेवर मुझ पे आए। बाइबल में लिखा है कि तू मनुष्य परमेश्वर दोनों का फेवर पाएगा। वो प्रेयर कर रहा है अपने स्पिरिट में, अपने हार्ट में राजा के लिए। और आप जब अपने बॉस के सामने जाते हैं, आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं होता, इसलिए आप डिसअपॉइंट होकर, निराश होकर वापस आते हैं। आप अपने बिजनेस से निराश इसलिए हैं, आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं है। आप अपनी मैरिज में निराश इसलिए हैं क्योंकि आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं है, क्योंकि शैतान आपकी नहीं सुनता, क्योंकि आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं। उसका जो कनेक्शन तो परमेश्वर के साथ था, वो जानता था कि राजा कुछ भी कहेगा, मैं पहले, ऐसा नहीं कि वो रिचुअल कर रहा था या कोई रीति रिवाज कर रहा था कि राजा ने कुछ पूछा अब मैं, हे हमारे बाप तू जो आसमान में, ऐसा बोलना है, ऐसा नहीं। एक बेटे की तरह, एक परमेश्वर के दास की तरह, एक सच्चे बेटे की तरह, एक सच्चे जन की तरह वो परमेश्वर से कनेक्टेड था 24 आवर। अगर मैं इस समय आपको प्रीच कर रहा हूं तो मेरा दिल परमेश्वर के साथ कुछ बात कर रहा है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक साइड में परमेश्वर से मैं बात कर रहा हूं। और ये कनेक्शन जब बन जाता है आपकी लाइफ में, बंधन छोटी चीज है, आप उन्हें तोड़ देंगे, वो गले का बंधन हो, वो लाइफ का बंधन हो, आप धूल को झाड़ देंगे। सुनो, अथॉरिटी वाली प्रेयर करना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आपकी लाइफ की डिलीवरेंस नहीं होती। क्योंकि जो बिना अथॉरिटी के प्रेयर करता है वो सारी उम्र बस यही वेट में रहता है कि एक दिन परमेश्वर मुझे आजाद करेगा, एक दिन परमेश्वर मुझे डिलीवर करेगा। और बाइबल कहती परमेश्वर ने वो सारे अधिकार तुम्हें दे दिए हैं। अधिकारों की प्रेयर करने से पहले जो चीज होनी चाहिए वो ये है कि हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ा होना चाहिए, हम उसके साथ राइट होने चाहिए। नहीं तो फिर आपके अधिकारों की प्रार्थना सिर्फ शाब्दिक रूप में होगी, उसका रिजल्ट धरती के ऊपर कोई नहीं आएगा। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार देता हूं, किसी वस्तु से में कुछ भी हानि नहीं होगी। तू सांप और अजगर को लताड़ेगा, तू सिंह और अजगर, हाँ उसको जवान शेर अजगर को लताड़ेगा। तो कितना कुछ परमेश्वर ने बाइबल में कहा है, लेकिन वो किन लोगों के लिए है? जिनका कनेक्शन परमेश्वर के साथ करेक्ट है। आमीन। मैं नहीं जानता ऐसे लोगों को बिना परमेश्वर के साथ कनेक्ट किए वो कैसे अधिकारों की प्रार्थना करते हैं, अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं, अपने कानों को भी वो दुखी करते हैं। आप उसकी नेहमिया की मेंटालिटी देखो, किस कनेक्शन के साथ वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है कि राजा के सामने भी गया और राजा बोल रहा है क्या चाहिए तेरे को, तू मेरा फेवरेट बंदा है। अभी भी दिल में क्या चल रही है? क्या चल रही है दिल में? प्रेयर। आपको क्या लगता है वो घुटनों के बाहर बैठ के ऊंची ऊंची मांगा परमेश्वर से? हाँ, कहां मांगा उसने? दिल में, जहां परमेश्वर बसता है, जहां पवित्र आत्मा रहता है आपके लाइफ में, हार्ट में। और उसी हार्ट में जो आपका दुश्मन है और उसके प्रति जो कड़वाहट है, अगर वो है तो समझ लो वो कनेक्शन ब्रेक हो चुके। वो आपके खिलाफ चाहे बोलने वाला हो, वो आपके खिलाफ साजिशें करने वाला हो, अगर उस दिल में आपके दिल में उसके प्रति कड़वाहट और नफरत है, आपका वो कनेक्शन ब्रेक हो चुका है। फिर दिल में जो आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, आप ये समझ जाओ कि वो आपकी नहीं सुन रहा। उसने कहा तू माफ करेगा तो मैं तुझे माफ करूंगा,
तू अपने कसूरवारों को माफ करेगा, मैं भी तेरे कसूरों को माफ करूंगा। तू उनके कसूरों को दिल में रखेगा, मैं भी तेरे कसूरों को अपने दिल में रखूंगा। हालेलुया। नीचे कर हाथ, वचन को सुन ध्यान से। आमीन। अपने हाथों को उठा, बोले मैं माफ करता हूं। इस वचन का अंगीकार करते हुए परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करता हूं, मजबूत करती हूं। ऊंची आवाज में मांगो, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। हालेलुया। एक बार जोर से हालेलुया बोलो। अब जो अधिकारों वाली प्रेयर है वो मैं कैसे कर सकता हूं? अगर मैं परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हूं, अगर मैं रोज परमेश्वर के साथ बैठता हूं, रोज उसके साथ प्रार्थना में समय व्यतीत करता हूं, रोज मैं उसके पास राशन लिस्ट लेके नहीं जाता, नहीं तो अगर नहीं मिली परमेश्वर तो मैं नाराज हो जाऊंगा तुझसे। अगर मेरी कमेटी ना निकली इस बार तो मैं नाराज हूं तुझसे। हाँ, मेरा अगर वीजा ना आया तो मैं तुझसे नाराज हूं। अगर मेरा रिश्ता वहां नहीं हुआ तो मैं तुझसे नाराज हूं। ये लोग वो नहीं हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो परमेश्वर को अपना जीवन दे चुके हैं, जो परमेश्वर के पास बैठते हैं, उसके साथ अपने संबंधों को मजबूत करते हैं, रोज बैठते हैं अपने खुदा के साथ। और जब ऐसे संबंध के बाद आप वापिस जाएंगे, बाहर जाएंगे, शैतान आपके कदमों में होगा हर वक्त। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। राजा ने कहा तुझे क्या चाहिए? अपने दिल में प्रेयर करना शुरू कर दिया, क्योंकि हार्ट में वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? परमेश्वर के साथ। उसे अपना सोता मालूम है, उसे अपना सोर्स मालूम है। वो जानता है कि परमेश्वर के साथ वो जब कनेक्टेड रहेगा और खुदा की ओर से सब कुछ निकलेगा और परमेश्वर के साथ वो जुड़ा हुआ है। ऐसा संबंध चाहता है परमेश्वर आप लोगों का उसके साथ हो। और कौन था नेहेमिया? वो बंदा जिसने ग्लोरी को रिस्टोर किया था। कौन था नेहेमिया? जिसने यरूशलेम के शहर के सारे शहर बना और फाटकों को 52 दिन के अंदर बना दिया था। ग्लोरियस शहर कर दिया था एक श्रापित शहर से। आमीन। यानी वो छुटकारा देने वाला ठहरा। हां के ना? इसका मतलब यह कि जिनका संबंध परमेश्वर के साथ सही है वो छुटकारा देने वाले लोग होंगे। अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही है, आप छुटकारे को पैदा करेंगे। वो कहां पे होगा छुटकारा? आपकी फैमिली में। कहां पे होगा? आपके फाइनेंस में। कहां पे होगा? आपके शरीर में। कहां पे होगा? आपके दिमाग में, आपकी फैमिली में, आपके नगर में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में। छुटकारा कहां से पैदा होगा? परमेश्वर के साथ जो आपका संबंध होगा, फिर वहां से छुटकारा पैदा होगा। आमीन। बाइबल कहती वहां बहुत से लोग थे, मालूम है कि नहीं? जब वहां पर नेहेमिया बनाने के लिए गया, बाइबल बताती है आई थिंक 42 या 62 इतने हजार लोग उस शहर में रहते थे जो वापिस आए थे बेबीलोन, उस जगह से, बंधुआई की जगह से। एक भी जन के दिमाग में नहीं था कि हमको ये शहर बना। सब बोलते थे बेदारी है निगी, है ना, अमीर भी और गरीब भी। शहर बना टूटी है ना, अब फाटक यार जले चंगा नहीं लगता। गल्ला करी जाते सारे काम, कोई नहीं किसी को है। क्यों? परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप। आप जानते वहां ये नहीं था कि शहर बना टूटी थी, फाटक जले थे, क्योंकि माया नहीं थी। माया पूरी थी वहां। अमीर लोग भी थे। जब बंधुआई से वापिस आए थे इजरायली, अमीर भी थे। पता पर बाइबल में उनके बारे में क्या लिखा? नेहमिया 3 उनकी 5 में लिखा, कहता इनसे आगे तकोइयों ने मुरम्मत की, परंतु उनके रईसों ने, अमीरों ने अपने प्रभु की सेवा का जुआ अपनी गर्दन पर नहीं ली। रईस शब्द इब्रानी भाषा में जिस शब्द से निकला है, अगर वो है तो दिखाना एक सेकंड के लिए।
उसका मतलब है एडीर। एडीर का मतलब फेमस, वर्दी, नोबल, ग्लोरियस, लॉडी, माइटी, पावरफुल। कहता जो फेमस लोग थे, जो ग्लोरियस लोग थे, जो अमीर लोग थे, जो पावरफुल वर्दी लोग थे, उन्होंने परमेश्वर की सेवा का जुआ अपनी गर्दन पर नहीं लिया। उन्हें लगता था यार छोड़ो, पंगा बढ़ जाएगा, अच्छा भला बिजनेस है, खराब हो जाएगा। अरे छोड़ो यार, फिल्में मिलनी बंद हो जाएंगी। अरे छोड़ो यार, काम मिलना बंद हो जाएगा। अरे छोड़ो यार, काम मिलना, बॉस नाराज हो जाएगा, छोड़ो। और बाइबल कहती जो रईस लोग थे, उन्होंने परमेश्वर की जो सेवा का जुआ था अपनी गर्दन पे नहीं लिया। और कौन बना रहा था उसको? यरूशलेम की शहर बनाकर यरूशलेम के फाटकों को आम लोग बना रहे थे, मीडियम क्लास लोग, मीडियम अपर क्लास लोग बना रहे थे। लेकिन जो अपर क्लास थे, रईस थे, उन्होंने परमेश्वर की जुआ अपनी गर्दन पे नहीं लिया। कमी नहीं थी वहां पैसे की, खरबोपति लोग, अरबोपति लोग वहां थे। इजरायलियों, उसी इजरायलियों की वापसी जब हुई थी तो करोड़ों लोग वहां थे, लेकिन किसी ने जुआ सिर के ऊपर नहीं लिया, क्योंकि पॉलिटिक्स की वजह से, सरकार की वजह से, बिजनेस की वजह से, अपने अपने कारणों की वजह से। लेकिन नेहेमिया जिसका हार्ट परमेश्वर के साथ कनेक्टेड था। आपको क्या लगता है, आपकी गरीबी के लिए कोई अमीर रिश्तेदार चाहिए? नहीं, जीसस क्राइस्ट चाहिए। बैठ जाओ उसकी हजूरी में, देखो कैसे जाती गरीबी। कोई अमीर रिश्तेदार नहीं चाहिए आपको आपकी गरीबी दूर करने के लिए। आपको अंदर एक हार्ट चाहिए, एक दिल जो खुदा के साथ जुड़ा हुआ हो, जो हर वक्त खुदा की ओर देखता हो, जो खुदा के साथ अटैच्ड हो, जो कहे खुदा तू चंगा कर ना कर, तू मेरा परमेश्वर है, तू मुझे ब्लेस कर ना कर, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरे जीवन में खुदावन जैसा भी काम कर, तू मेरा परमेश्वर है। आमीन। ऐसे लोग चाहिए खुदावन को। अमीरों ने अब जुआ सिर पे नहीं लिया। अमीर इतने 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 अमीर थे कि वो कहते नहीं, ये काम हमसे नहीं होगा। उल्टा ब्याज के ऊपर लोगों को, अपने लोगों को पैसा देते थे। उनके बारियों को, उनके जमीनों को अपने पास रखते थे। और जब नेहेमिया ने उनकी क्लास लगाई कि जो तुम बो रहे हो वो तुम काटोगे और आने वाले समय में श्राप के नीचे होवोगे, क्योंकि अगर तुम परमेश्वर की सेवा नहीं करते, जो कि हुक्म है कि हर अमीर हर गरीब कलीसिया में सेवा करेगा। तुम अमीर हो पैसे से सेवा करोगे, तुम अमीर हो अपने इन्फ्लुएंस से सेवा करोगे, तुम अमीर हो अपनी ताकत से सेवा करोगे, जहां तुम्हारा प्रभाव है वहां पर सेवकाई को लेके जाओगे। तुम गरीब हो, तुम हर तरह से चाहे जो मर्जी हो, लेकिन तुम परमेश्वर की सेवा करोगे, ये परमेश्वर का वायदा है। फिर वो तुम्हें उत्तम से उत्तम सब चीजों को देगा। हालेलुया। आपने देखा होगा बहुत सारे अमीर लोगों की लाइफ में कितना कर्ज है। आपको टीवी पर्सनैलिटीज दिखती हैं, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, 15 साल 20 साल उम्र है, सुसाइड कर ली, खत्म हो गए। कारण क्या? क्योंकि इस दुनिया में हर एक चीज फेक है, हर एक चीज का टाइम है, हर एक चीज अपने समय पे खत्म हो जाती। आज कोई आपसे फायदा लेता, आपका मित्र है, कल फायदा खत्म तो मित्रता खत्म। लेकिन जीसस क्राइस्ट के साथ जो मित्रता है वो आज से लेके अनंत जीवन तक, करोड़ों सालों तक, जब तक आप रहेंगे स्वर्ग में, अनंत जीवन तक रहेगी। तो वो दोस्ती बनाने का है। आमीन। मेरे मुंबई वाले लोगों, वो दोस्ती बनाने का इच्छा है। हाँ? क्या बोलते हैं उसी को, वो मित्रता करनी है। आमीन। ऐसी बॉन्डिंग बनानी है आपको। आप कोई बिजनेस डील कर रहे हैं, हाँ, अगर आप हार्ट में कनेक्टेड हैं, हाँ, खुदावन साइन करो, उसको नहीं मालूम आप क्या कर रहे हैं, प्रभु करूं, प्रभु प्रभु मना कर दे, नहीं करनी, आप बच गए। 4 दिन बाद मालूम हुआ फ्रॉडी था बंदा। लेकिन आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं है, ध्यान उसकी असिस्टेंट की ओर है, हाँ, और साइन कर दिया और फंस गए, क्योंकि परमेश्वर के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं। यरूशलेम की डिलीवरेंस कौन लेके आया? अमीर लेके आया? गरीब लेके आया? कौन लेके आया? जो खुदा के साथ जुड़ा हुआ था। आपके घर की डिलीवरेंस कौन लेके आएगा? आपकी बॉडी की डिलीवरेंस, चंगाई कौन लेके आएगा? आप लेके आएंगे अगर आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हैं। इतिहास गवाह है, दुनिया की सबसे ज्यादा रूहें उन चर्चों ने बचाई हैं जो कनेक्टेड हैं, और वो नहीं बचा सके जो सिर्फ अमीर हैं और खरबों रुपया रोज सुसमाचार में खर्च सकते हैं।
दुनिया के हर एक चैनल पे आ सकते हैं। 24 आवर दुनिया के बड़े चैनल सिर्फ जीसस क्राइस्ट के लिए खरीद सकते हैं, इतना पैसा है, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि कनेक्टेड नहीं। और ऐसी सेवकाइयां जो जमीन से उठी, जो खुदा के कनेक्शन से उठी, वो कर रही हैं जो वो नहीं कर पाए सालों में। कारण कनेक्शन। कौन अधिकारों की प्रेयर कर सकता है? जो कनेक्टेड है। और शैतान इसी कनेक्शन को तोड़ने के लिए बेचारा दिन रात मेहनत करता है, पता है आपको। इसलिए वो चाहता है आप व्यभिचार करें, इसलिए वो चाहता है आप माफ ना करें, इसलिए वो चाहता है कि आप डरें, इसलिए वो चाहता है कि आप दूसरी जगहों पे जाएं, इसलिए वो चाहते हैं ताकि जब वो कनेक्शन खत्म हो जाए फिर आप छुटकारा देने वाले नहीं हैं। चाहे वो छुटकारा परमेश्वर ने आपके और आपके परिवार को देना हो, चाहे आपके फाइनेंस के देना हो, चाहे आपकी सेहत को देना हो, आपके लोगों को देना हो, आपके भाई को देना हो, फिर आप छुटकारा देने के काबिल नहीं रहते क्योंकि फिर आप कनेक्टेड नहीं हैं। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट सारी रात प्रार्थना करते थे, परमेश्वर के सामने जब प्रेयर कर लेते थे तो धरती पर आकर सामने जब शैतान होता था तो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते थे, शैतान को कमांड करते हैं निकल जा यीशु मसीह के नाम, हाँ निकल जा इन माय नेम जीसस नेम, हाँ, या शब्दों से कि निकल जा, और निकलता था शैतान, भागता था शैतान, जाता था कि नहीं जाता था बोलो, हाँ, कैसे 100 की स्पीड से भागता था कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो सारी रात प्रार्थना कर चुके हैं। और लोगों का हाल क्या है? रात प्रार्थना नहीं करनी, जब शैतान आया तो परमेश्वर को आवाजें लगानी। वो परमेश्वर को आवाज लगाने का टाइम नहीं, आवाज लगाने का टाइम रात को था, अब नहीं। आमीन। आवाज लगाने का टाइम कब था? और कमांड करने का टाइम अब है। कई पास्टर्स को मैंने देखा है रात को सोना और जब सुबह आना फिर आवाज लगानी पब्लिक में, खुदावंद इस दुष्ट आत्मा को ठीक कर दे। वो कैसे होगा? वो तो असाइनमेंट रात वाली थी ना, वो निकल गई, वो तो होमवर्क तो खत्म हो गया अभी। अब तो सामने आकर तो तुमको कहना है दुष्ट आत्मा चल भाग यहां से यीशु मसीह के नाम। अब तुमको परमेश्वर के सामने बेग नहीं करना, भीख नहीं मांगनी, अधिकारों का प्रयोग करना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? एक व्यक्ति जो दिल के साथ परमेश्वर से जुड़ा हुआ है वो एक्चुअल में एक छुटकारा देने वाला व्यक्ति और एक प्रॉब्लम सॉल्वर होगा। हर एक विश्वासी जो कनेक्शन दिल के साथ परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है उसकी निशानी होगी वो छुटकारा देने वाला होगा और प्रॉब्लम सॉल्वर होगा अपने परिवार के लिए। वो जिस बंदे के साथ मिलेगा ना उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये निशानी होगी ये परमेश्वर के साथ कनेक्टेड है। वो पास्टर के साथ मिलेगा उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, वो लोगों के साथ मिलेगा उसकी प्रॉब्लम, वो जिस व्यक्ति के साथ भी मिलेगा उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये निशानी होगी कि ये व्यक्ति कनेक्टेड है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। मेन आपके लाइफ में ये होना चाहिए कि अगर वो अधिकार जो बाइबल में लिखे आपने प्रयोग करने हैं, जो परमेश्वर चाहता है कि आप अधिकारों का प्रयोग करें, शैतान को डांटें, उन चीजों का नाम दे जो नहीं है कि जैसे वो हैं, तो आपको परमेश्वर के साथ पहले जुड़ना पड़ेगा और सही रीति के साथ जुड़ना पड़ेगा। एक छोटी सी सिगरेट उस कनेक्शन को ब्रेक कर सकती, एक छोटी सी कमी उस कनेक्शन को ब्रेक कर सकती। हालेलुया। आप तैयार हैं जुड़ने के लिए, खुदा के साथ कनेक्टेड होने के लिए? इवन तक आप अपने काम को करते करते भी दिल में परमेश्वर से जुड़ सकते हैं, साइकिल चलाते भी, कार चलाते भी आप उसके साथ जुड़े रह सकते हैं अपने दिल में। जितना आप दिल में परमेश्वर जुड़ के बैठेंगे और हमेशा जुड़ के रहेंगे, आपका दिमाग, आपकी सेंस आम लोगों से जो आपके आसपास होंगे हमेशा उनसे ज्यादा होगी। छुटकारा कैसे लेना है पर्सनली और लोगों के लिए आपको ज्यादा समझ होगी। कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आप कहेंगे कि मुझे नहीं आती। अपने एक लेवल से नेक्स्ट लेवल कैसे जाना है, अपने बिजनेस को एक लेवल से अगले लेवल तक कैसे लेके जाना है, अपनी सेवकाई को कैसे बढ़ाना है, आपको समझ होगी दूसरों से ज्यादा, अगर आप कनेक्टेड है तो। हालेलुया। जोर से हालेलुया बोलो एक बार। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? क्या हम जुड़े हुए हैं परमेश्वर के साथ?
या जो ननद ने कहा उसका गुस्सा लेके मैं दिल में बैठा हूं, या जो भाभी ने कहा उसका गुस्सा लेके मैं दिल में बैठी हूं। अगर मैं बैठी हूं गुस्सा लेके तो मैं कनेक्टेड नहीं हूं। अगर मैं कनेक्टेड नहीं हूं तो नुकसान किसका? खुद मेरा। छुटकारा किसका रुकेगा? मेरा, मेरे परिवार का, मेरे शरीर का, मेरी आत्मा का, मेरे फाइनेंस का। और अगर मैं माफ करता हूं तो छुटकारा किसका? मेरा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, जो कुछ परमेश्वर कहता है वो करो। अगर वो कहता है दुश्मन को माफ करो तो उसमें फायदा तुम्हारा ही होगा, क्योंकि तुम छुटकारा पाओगे। अपने हाथों को उठाओ, हर वो चीज अपने हाथों को उठाओ और अंगीकार करो। और मैं आपकी लाइफ के ऊपर डिक्लेयर करता हूं, हर एक चीज जो आपको बांध कर रखती है, आज आप छुटकारा लेकर वापिस जा रहे हैं। आमीन। ऊंचाई बरकत आपकी है।